एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल, डिस्क्रिशनरी, इमरजेंसी, ये पावर्स आएंगे। राधे राधे गाइस, क्या कहना, सब चंगा ना? आ गया तुम्हारे लिए पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट लेके। इस वीडियो में अपन कवर करेगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल। अरे सर, रैप ऑब्वियसली यार, रैप लाएगा ना अभी, ये करेंगे ना, इसके बाद रैप ही आने वाला है। पूरा मजे लेके रिवाइज करना तुम, पर समझना तो पड़ेगा ना, लिरिक्स है तुम्हें पता है ना, ये तो बात है। चलो फिर आ जाओ, टेक्स्ट बुक ओपन कर लो। टेक्स्ट बुक ओपन करके मेरे से सुनते रहोगे ना, यहाँ से बहुत इजी होता है, ओपन करके रखिएगा मस्त। चलो एक एक करके पावर को निपटा दे एकदम फुल ऑन। हाँ, पहला एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है पहले बताना। लॉ को एग्जीक्यूट करना, इंप्लीमेंट करना, अप्लाई करना, एज सिंपल एज दैट। देखते हैं प्रेसिडेंट की क्या एग्जीक्यूटिव पावर्स है। पहला, फर्स्ट हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। मैं गाते गाते बताऊंगा ताकि जब तुम एक साथ रैप सुनोगे ना तो फ्लो आ जाएगा पूरा, इसलिए मैं अभी गाते गाते पढ़ाते रहूंगा। पहला पॉइंट, हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। तुम लोगों को मालूम है ना, प्रेसिडेंट लास्ट में साइन करते हैं। हाँ, कोई भी बिल साइन करते हैं तो वो लॉ बनता है कि नहीं? लास्ट में जो भी है साइन वही करते हैं ना। सारे जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं वो इनके नाम पे होते हैं इश्यू। उनके साथ जो ऑफिशियल्स काम करते हैं उनको कहते हैं सबऑर्डिनेट्स। यहां पे वही लिख दिया है, सिंपल, हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। आ गया क्या? मजे। अगला, अपॉइंटमेंट। किनका अपॉइंटमेंट? स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट। अब ध्यान दीजिएगा, जितने भी अपॉइंटमेंट होते हैं ना, अब तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं टेक्स्ट बुक में, चेक कीजिएगा। पढ़ना कोई भी तुम लोग को तीन ही है, बट ना मैंने सारा गा दिया है, क्या पता है एमसीक्यू में कुछ बीच में से उड़ गया तो, बट ऐसे बाय हार्ट करने के लिए कोई भी तीन इजी वाले कर लेना। हेडिंग अपन को वैसा ही चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट। उसके अंदर तुम फिर जो अपॉइंटमेंट इजी तुम्हें लगे वो पढ़ लेना। पर मैं सारा बता देता हूं कि किस किस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। एक और चीज, इलेक्ट, अपॉइंट, दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट तो भाई वोट चुन के आते हैं ना, सिलेक्ट करते पब्लिक, तो वो डिफरेंट हो गया। प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, अपॉइंट, तो वर्ड ध्यान रखना, अपॉइंट। बस जो जीत गया ना, जो जीत के आ गया ना, उनका नाम ऑफिशियली लेना, एकदम बता देना भाई ये बन चुके हैं, यही है अभी, समझ पा रहे हो? नाम नाम का एक वो लगा देते हैं ना, हाँ ये हो गया है। अपॉइंट, किसका किसका अपॉइंटमेंट? गो, PMCOM, चीफ जस्टिस, जजेस, गवर्नर्स, LT गवर्नर्स एंड चीफ कमिश्नर्स, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बाद तीन नाम साथ में आते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक कमीशन, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। स्टार्टिंग में मैंने जो बोला ना, PMCOM, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो इन सभी का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। हाँ, डन क्या? बस ये। अगला, कंट्रोल ओवर स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता? प्रेसिडेंट। मैं ऐसा बोलूंगा ना जब तुम लोगों को बोलना प्रेसिडेंट। हाँ, तो कंट्रोल ओवर स्टेट, देखो भाई, स्टेट में चीफ मिनिस्टर तो होता है, गवर्नर होते हैं, पर ना स्टेट में कुछ कांड हो गया ना, प्रॉब्लम हो गया ना, कंडीशन खराब हो गया ना, हालत खराब हो गया ना, अगर इमरजेंसी टाइप का कुछ हो गया ना, वहां पे प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। सबने सुना होगा ना, इमरजेंसी हो गया तो प्रेसिडेंट का रूल लग गया, स्टेट पे बोलते हैं ना, ऐसा सुना होगा। हाँ, तो स्टेट पे कंट्रोल है। जैसे फॉर एग्जांपल, कंट्री में जो मेन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, वैसे ही स्टेट में होते हैं चीफ मिनिस्टर। सिमिलरली कंट्री में प्रेसिडेंट एंड स्टेट में गवर्नर। समझ पा रहे हो? गवर्नर जो है प्रेसिडेंट का कहीं ना कहीं पोस्ट ले रहा होता है स्टेट में, तो गवर्नर इन्फॉर्म करता है, देखो भाई ऐसा ऐसा हो गया है, अब क्या बोलना चाहते हो, आ जाइए, थोड़ा सा मैटर वैटर संभाल लीजिए, ये सीन चलता है। तो कंट्रोल ओवर स्टेट, स्टेट पर कंट्रोल लेकिन का प्रेसिडेंट का। आगे बढ़ते हैं, यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन। यूनियन टेरिटरीज, बॉर्डर एरियाज का तो पहले से ही भाई वहां पे कुछ सीन है ही नहीं है चीफ मिनिस्टर वाला,
तो वहां पे स्टार्टिंग से ही जो है प्रेसिडेंट संभालते आ रहा है, प्रेसिडेंट ही वहां का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते हैं, देखते हैं। क्लियर क्या? उसको मैंने साथ में बोल दिया, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट को। कंट्रोल ओवर स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता? प्रेसिडेंट। बहुत इजी था। ये हो गया एग्जीक्यूटिव पावर्स। एक बार क्विकली रिकैप करें, सुन। एग्जीक्यूटिव पावर्स जिसमें टोटल 4 पॉइंट है। फर्स्ट, हेड ऑफ द यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जिसके नाम पे इश्यू होते उससे कहते प्रेसिडेंट, ऑफिशियल सबऑर्डिनेट। दूसरा, अपॉइंटमेंट, स्टेट के अपॉइंटमेंट्स, इसमें बहुत सारे नाम है पर तुम्हें पढ़ने कोई 3 है, पर सारे सुन लो। TMCOM, चीफ जस्टिस, जजेस, गवर्नर्स, LT गवर्नर्स एंड चीफ कमिश्नर्स, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बाद 3 नाम साथ में आते हैं। चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ इकोनॉमिक कमीशन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देन कंट्रोल ओवर स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड बॉर्डर एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता? प्रेसिडेंट। डन है एग्जीक्यूटिव पावर्स। अगला है लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स जिसमें टोटल 9 पॉइंट है। हार्ड नहीं, इजी है। कीवर्ड्स रट लो, सुन लो। एड्रेसेस, मैसेजेस, शुरू करना, खत्म करना, डिसॉल्व, नॉमिनेशन, असेंट टू बिल्स, प्रोमुलगेट, ऑर्डिनेंसेस, असेंट टू सम स्टेट बिल्स, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इतना ही तो था। तो ये अपना रैप में ये लाइंस आ गए ऐसे, एकदम टॉपिक वाइज, पूरा पॉइंट वाइज, फुल ऑन, एकदम कीवर्ड के साथ। अंदर का, अब देखो इसके अंदर ना मैंने अंदर के सेंटेंसेस नहीं बोले हुए गाने में। रैप क्यों तुम लोग यूज करते हो? रिवीजन, ठीक है। कीवर्ड्स, हेडिंग्स, वो सब तुम्हें क्लैरिटी लाएगा, बट आंसर्स पूरा याद नहीं होगा। उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा एफर्ट तो डालना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे कर सकते हो, राइट? तो यहां पे मैंने सारे हेडिंग्स को एज इट इज रख दिए हैं, रैप में भी। जैसे तुम वो हेडिंग सुनोगे और अपना एक्सप्लेनेशन को ध्यान रखोगे तो पक्का जो लाइन्स है वो याद आ जाएंगे, ठीक है। चलो फिर एक एक करके समझते हैं मीनिंग क्या है लेजिस्लेटिव पावर्स। फर्स्ट, एड्रेसेस। सिंपल, एड्रेसेस का सिंपल मीनिंग यहां पर है कि भाई जब भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन मीटिंग होता है वो कौन एड्रेस करता है? प्रेसिडेंट। वेलकम स्पीच होता है ना, एड्रेस करते हैं ना अपन, वेलकम स्पीच देके, हाँ, सबको प्रेजेंट करते हैं, हाँ भाई देखो ये मिनिस्टर, ये एड्रेस करते हैं। क्या बात है, इलेक्शन के बाद जो पहला कमेंसमेंट होता है ना इलेक्शन के बाद सेशन का, वो कौन करता है? प्रेसिडेंट। हु एड्रेसेस, क्वेश्चन अगर पूछ ले कहीं पे भी आंसर आ जाएगा प्रेसिडेंट। एड्रेसेस सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। इजी, एड्रेसेस हो गया, सिंपल, इतना ही पढ़ने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है who presides over joint session of both the houses। क्या आंसर आएगा? मैं चेक कर रहा हूं एक चीज, स्पीकर, ध्यान रखिएगा। हु एड्रेसेस बोला तो प्रेसिडेंट, प्रिसाइड बोल देते हैं ना स्पीकर, और दोनों है ना, मैंने जॉइंट बोला, जॉइंट मीटिंग। तो जब भी जॉइंट मीटिंग होता है ना, जॉइंट सेशन होता है ना, उसको भी एड्रेस कौन करता है? प्रेसिडेंट ही। बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट ही। प्रिसाइड कौन कर रहा होता था? स्पीकर। ध्यान रखिएगा, मैंने ऐसे थोड़ा सा इधर उधर घुमा के तुम लोगों को पूछा, तुम कंफ्यूज ना हो, तुम लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे चीजों में ही मार्क्स जाते हैं, तो थोड़ा कीवर्ड को ध्यान रखिएगा। एड्रेसेस, जॉइंट सेशन ही है बट एड्रेसेस, और यहाँ पे प्रिसाइड, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है मैसेजेस। देखो, बिल लास्ट में साइन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ही करते हैं। सपोज अभी काम होता रहता है पार्लियामेंट में, कोई बिल अगर पेंडिंग है, वो मैटर रह गया है और उस मैटर पे काम करना बहुत जरूरी है, जल्दी कीजिए, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, वो मैसेज भेजेंगे भाई पार्लियामेंट को, भाई वो बिल जो पेंडिंग पड़ा हुआ है जल्दी कीजिए और आगे उसको अप्रूव करके अपन को अप्लाई करना है, ऐसे बोल सकते हैं वो। ही हैज एन अथॉरिटी, ही कैन सेंड मैसेजेस टू द पार्लियामेंट, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। किसी ने भी अगर रोक के रखा हो कोई मैटर को, बिल को, वो बोलेंगे कि भाई वो वाले पे काम कीजिए जल्दी, हाँ जल्दी कीजिए, वैसा सेंड मैसेजेस टू पार्लियामेंट। ये है सिंपल सा, ठीक है। तीसरा, समन एंड प्रोरॉग। इसको मैंने गाने में बोला है शुरू करना, खत्म करना। हु कॉल्स द जॉइंट सेशन? प्रेसिडेंट। हु समन्स? प्रेसिडेंट।
हु प्रोरोग? प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा। देखो बस एक चीज अपन ने पढ़ा था, प्रिसाइड। हु प्रिसाइड? स्पीकर। बाकी कॉल पूछे, सम्मन पूछे, प्रोरोग पूछे, एड्रेस पूछे, कौन आएगा भाई? प्रेसिडेंट। कंफ्यूज नहीं हो गए ना? एकदम क्लैरिटी ना? तो सेशन का शुरुआत जो करते हैं कौन? कॉल करना, बुला के कंडक्ट करवाना, प्रेसिडेंट। और एंड, टर्मिनेशन। याद है? प्रोरोगेशन, टर्मिनेशन। एंड कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्लैरिटी क्या? एकदम मस्त ना? मजे में। अब इसमें ना थोड़ा सा मार्किंग का ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट लाइन से लेके तो मार्क कर सकते हो हाउस तक। तुम लोग ने पढ़ा था, आंसर दो मुझे जरा सा, ऐसे ही रिवाइज कर रहे हो समझो। सेशन 3 टाइप के होते थे, क्या था वो? बजट, मॉनसून, विंटर। बहुत बढ़िया, सबको आता है, एकदम मजबूत। अच्छा, सेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था ना कि भाई कौन सा चीज स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये तो अपन जनरली नॉर्मली यूज करते हैं ना, चलता आ रहा है। बट एक चीज था कि भाई इस चीज को तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। कुछ ऐसा याद आ रहा है कि हाँ, मिनिमम 2 सेशन होने चाहिए और 6 मंथ से ज्यादा का गैप 2 सेशन के बीच में नहीं होना चाहिए। याद है कि नहीं? एटलीस्ट 2 सेशन इन अ ईयर और 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सबको ध्यान देने वाला पॉइंट पढ़ा था अपन ने पार्लियामेंट वाले में, ये लिखा हुआ है, चिंदी। खत्म। समवन एंड प्रोरोग द हाउसेस। डिसॉल्व द लोकसभा। देखो भाई, नो कॉन्फिडेंस पास होता है, वो सब होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है। बट जो डिसॉल्व करने के, हु कैन डिसॉल्व? पहले तो विच हाउस कैन डिसॉल्व? आंसर दो। लोकसभा। कौन सा हाउस डिसॉल्व नहीं होता? राज्यसभा। वेरी गुड। क्यों? राज्यसभा इज अ परमानेंट बॉडी। याद है सबको? हाँ, क्या बात है। लोकसभा कैन गेट डिसॉल्व, राज्यसभा कैन नॉट गेट डिसॉल्व, सो बिकम सोल डिफेक्टो डीज पार्लियामेंट। याद है कि नहीं? ये वाला रैप नहीं सुना तो सुन लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। तो डिसॉल्व कौन करता है लोकसभा को? वैसे प्रेसिडेंट। सिंपल, खाता। अगला, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में पहले होते थे 552, बट वो 2 एंग्लो इंडियन हट गए ना। अदरवाइज वो 2 एंग्लो इंडियन ना नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट होते थे, पर वो हट गए। अब कितना है लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ? 550। इसमें तो अभी कुछ है नहीं। राज्यसभा का क्या होता है गाइस? कॉम्पोजिशन 250, 238 comes from state and union territories. सबको याद है? 12 nominated by the president, expert in the field of social service, art, science, literature. याद है कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो वो जो 12 मेंबर थे राज्यसभा में हैं, नॉमिनेट कौन करता उनको? प्रेसिडेंट। पॉइंट क्या है? नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स। तो किसका नॉमिनेशन की बात कर रहा है? राज्यसभा के 12 मेंबर जो, उनका नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट। हुआ कि नहीं? आया कि नहीं? हाँ, मजबूत। आगे बढ़े। नेक्स्ट, एसेंट टू बिल। एसेंट का मतलब तो भाई अप्रूवल, सहमति। तो देखो, लास्ट में कुछ भी कर लो भाई, प्रेसिडेंट जब साइन करता है ना, तो बिल क्या बनता है? लॉ बनता है। सबको मालूम है ना? तो प्रेसिडेंट का एसेंट तो भाई चाहिए ही चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, प्रेसिडेंट के पास बिल पहुंचा फॉर रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है, रिकमेंडेशन फॉर चेंजेस के लिए बोल सकता है, बट एक बार, सबको याद है ना, दूसरी बार उनको एसेंट देना ही पड़ेगा। तो ये सीन है भाई कि एसेंट टू द बिल। ध्यान रखिएगा, सबके अंदर ना 2-2 पॉइंट पढ़ लीजिएगा। जैसे कि एसेंट टू द बिल्स में अगर देखोगे तो आप लोग मार्क कर लीजिएगा रिकमेंडेशंस तक। रिकमेंडेशन से करोगे काफी है, या फिर और थोड़ा वो करने का है, हाँ उतना ही काफी रहेगा। मजबूत है, एकदम मजबूत है। मैं थोड़ा सा ना कभी कभी कुछ मार्किंग देता हूँ ना, तो तुम लोगों को परफेक्ट बताना होता है। समझाते जाऊंगा इधर, बट मार्किंग देना होगा ना, थोड़ा देख लीजिएगा। अपन भी थोड़ा प्रॉपर करके रखा रहता है कि बाकी तुम लोग को वही बता दो, तुम ज्यादा कम पढ़ ले, वो नहीं होता है ना। तो जितना है उतना करने का। 2 पॉइंट तो तुम्हें पर आना चाहिए। जहाँ पे बड़े पॉइंट दिखते हैं ना हेडिंग के अंदर लेजिस्लेटिव पावर्स में, वहां पे 2 पॉइंट तुम लोग को प्रिपेयर करके रखना चाहिए। और जहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स है वो तो वही निपट ही जाएगा। क्या बोलते हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, और यही है जो इस वाले पार्ट में टफ है। टफ इन द सेंस थोड़ा लेंदी है। देखो तुम लोग, तुम्हें बहुत पॉइंट्स मिलेंगे उसके अंदर, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस के अंदर। पहले तो उसका मीनिंग क्या है, ये हमने ना यूनियन पार्लियामेंट में थोड़ा सा पढ़ा था, अब यहाँ पे डेप्थ में आएगा थोड़ा। देखो, तो पहले तो हु कैन इश्यू ऑर्डिनेंस, तो यहाँ पे प्रोमलगेट वर्ड यूज किया है। कौन करता है इश्यू? प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या था गाइस? हमने पढ़ा था टेम्परेरी लॉ। यस, और वो अथॉरिटी किसको दिया गया? प्रेसिडेंट। क्या बोलते हैं याद है कि नहीं? तो पहला तो प्रेसिडेंट कैन इश्यू ऑर्डिनेंस, ही कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस। फिर ऑर्डिनेंस का मतलब टेम्परेरी लॉ। व्हेन कैन ही प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस? कब? व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन।
अब पार्लियामेंट मतलब दोनों हाउस, लोकसभा भी राज्यसभा भी, एक भी हाउस अगर प्रेजेंट रहे तो भाई कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है भाई इश्यू करने का, ऑर्डिनेंस कर लेंगे। बट अगर दोनों ही नहीं, पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, उस टाइम पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो टेम्पररी लॉ बना सकता है, ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है, ठीक है। पर ऑर्डिनेंस इश्यू करने के बाद ना, तो मोस्टली ऐसा समझ लो जब इमीडिएट एक्शन लेना है, जब नेसेसरी लगे प्रेसिडेंट को कि भाई अभी तो नहीं है ये इमरजेंसी का टाइम भी हो सकता है, ठीक है। अब वो मैं एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोग को कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है, जब प्रेसिडेंट को लगता है, नेसेसरी लगता है कि भाई पार्लियामेंट तो सेशन में है नहीं, अब करना ही पड़ेगा, तो वो तो ऐसे कंडीशंस दिए हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में। पहला तो बेसिक बता दिया, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, तो उस समय करते हैं वो, जब भी प्रेसिडेंट को नेसेसरी लगे वो ऑर्डिनेंस वहां पे इश्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्डिनेंस इश्यू कर दिया प्रेसिडेंट ने, अब पार्लियामेंट को रीअसेंबल होके चेक करते हैं, थोड़े टाइम में आ जाएंगे वो, सुन रहे हो ना, देखेंगे कि यार ये ऑर्डिनेंस को बढ़ाए क्या आगे, हाँ बढ़िया है, अप्रूव कर देंगे तो वो बढ़ने वाला है। और अगर पार्लियामेंट ने मना कर दिया, लैप्स, लैप्स हो जाएगा, कैंसल। सपोज अप्रूव हो गया है, आगे बढ़ाना है, तो कितने टाइम तक ये चलेगा, 6 वीक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दीजिएगा, पढ़ते समय तुम्हें मिलेगा टेक्स्ट बुक में लाइन, ठीक है, मिल रहा है क्या, हाँ 6 वीक्स मार्क कर लीजिए प्लीज। 6 वीक्स के बाद ऑटोमेटिकली सीज टू ऑपरेट, हट जाता है वो, ऑटोमेटिकली हट जाता है वो, कैंसिल हो जाता है। एक तो देखो स्टार्टिंग में लैप्स कर दिया तो भाई निपट ही गया, बट सपोज नहीं किया, अप्रूव किया, आगे बढ़ रहा है, तो कितने टाइम तक वो चलता है, टेम्परेरी लॉ है ना भाई, ऑर्डिनेंस टेम्परेरी लॉ, तो कोई एक टाइम लिमिट में खत्म होगा वो, तो 6 वीक्स का बोला गया है। 6 वीक्स के बाद ऑटोमेटिकली सीज टू ऑपरेट, आया क्या, कैंसिल हो जाता है अपने आप, ठीक है। ध्यान रखना, रीअसेंबल होने के बाद 6 वीक्स मार्क करना, उसमें ना सब कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं, तो कर दीजिएगा। और अगर ऑर्डिनेंस को रिप्लेस कर दिया भाई, लॉ ही बना दिया, एक्ट ही बना दिया उसको, कि भाई ये जो ऑर्डिनेंस है प्रेसिडेंट का, इसको एक्ट ही बना दो, तो वो ऑर्डिनेंस तो लैप्स हो गया, और उसको पार्लियामेंट ने क्या बना दिया, एक्ट बना दिया। कर सकते हैं वो पार्लियामेंट वैसे कर सकते हैं, अगर ऑर्डिनेंस को हटा के उसको परमानेंटली एक्ट बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, ये भी पावर है, ठीक है, ये पार्लियामेंट का होता है ऐसा। तो प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस में यही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, चेक कर लीजिएगा, 4 पॉइंट तुम्हें दिखेंगे, कंडीशंस दिया है, ठीक है। याद, एक बार क्विकली रिवाइज, हु कैन इश्यू ऑर्डिनेंस, आंसर दो सब लोग साथ में, प्रेसिडेंट, वेरी गुड। व्हेन कैन ही इश्यू ऑर्डिनेंस या व्हेन कैन ही प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। क्या क्या कंडीशंस हैं, तो फिर जब भी नेसेसरी लगे प्रेसिडेंट को तो वो सब कर सकते हैं, जैसे इमरजेंसी वाला पार्ट हो गया, सेशन में नहीं रहेंगे पार्लियामेंट तो करना पड़ेगा, हाँ इमरजेंसी वाला पार्ट हो गया। और उसके बाद फिर वो बनाने के बाद रीअसेंबल होंगे पार्लियामेंट, देखेंगे बढ़ाएंगे तो कब तक चलता है वो, वैसे भी 6 वीक्स तक तो ऑटोमेटिकली वो हट ही जाएगा, नहीं तो और पहले ही लैप्स करना चाहते कर सकते हैं, और अगर कंप्लीटली लैप्स करके एक्ट बनाना चाहते हैं एक्ट भी बना सकते हैं। आया क्या, ये हो गया तुम्हारा प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस, होप सबको आ गया है। ये वाले टॉपिक में ना सब लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो अगर कुछ नहीं पता चल रहा होगा तो कमेंट में पूछ लेना बाद में, ठीक है। ओके, असेंट टू सम स्टेट बिल्स, मैंने कहा था तुम्हें, जैसे कंट्री में होते हैं प्राइम मिनिस्टर वैसे स्टेट में होते हैं चीफ मिनिस्टर, जैसे कंट्री में होते हैं प्रेसिडेंट वैसे स्टेट में होते हैं गवर्नर, याद है कि नहीं, हाँ। तो गवर्नर ना, जो स्टेट के बिल्स होते हैं ना, वो रिजर्वेशन पहले से ही भाई रिजर्व करके रखता है, ये प्रेसिडेंट को भेज देना, प्रेसिडेंट का एसेंट आएगा, प्रेसिडेंट का अप्रूवल आएगा तो अपन इसको आगे बढ़ाएंगे, अगर वो रिजेक्ट करेंगे ना मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई स्टेट में जब इमरजेंसी होता है तो किसका रोल लग जाता है, प्रेसिडेंट का, लास्ट में तो वही आने वाले ना, तो भाई उनसे तो परमिशन लेना बनता है ना भाई, अप्रूवल तो करना बनता है ना। यही सीन लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कि वो भेज देते हैं और स्टेट बिल्स का अप्रूवल उनको देना। आया कि नहीं सबको, क्लैरिटी क्या। इसमें अगर तुम लोगों को मार्क करना है तो फिर मार्क कर सकते हो तुम लोग ना, यहां तक रिकंसिडरेशन तक पढ़ोगे काफी है। आया, चलो, कुछ अगर उनको मैटर ठीक नहीं लग रहा है तो रिकंसिडर करने भेज सकते हैं, जी हाँ, पावर है भाई स्टेट के इस मामले में। अगला, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, खत्म यार, लास्ट है ये तो, ओहो लेजिस्लेटिव पावर्स फिनिश होने वाला है, क्या बात, मजा आ रहा है क्या सबको, आ रहा है ना सबको, फुल ऑन, ठीक है। अब यहां पे सिंपल सा मीनिंग है कि जब भी देखो स्टेट अलग हो जाते हैं, होता है ना, जैसे देखो याद है बिहार झारखंड एक था ना, अलग हुआ था ना, या कोई 2 स्टेट मिल गए समझो, एक हो गया, किसी तरीके का ऑल्ट्रेशन होता है स्टेट्स में,
या कोई स्टेट का नाम देते हैं नया, है ना, जैसे क्या कहते हैं, इलाहाबाद तो प्रयागराज, है ना, ऐसे कुछ नाम दिया, या स्टेट अलग हुआ। तो इस टाइप, इस मामले में ना, इस किसी भी तरीके का ऑल्ट्रेशन होता है ना ऐसे स्टेट्स में, स्टेट के फॉर्मेशन में, तो फिर उसमें प्रेसिडेंट का अप्रूवल मांगता है ब्रो, साइन करना मांगता है ब्रो। उनको करना ही पड़ेगा, उनको अपना एसेंट देना पड़ेगा। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स में भी प्रेसिडेंट का यहाँ पे पावर है, एसेंट देना पड़ता है। क्लैरिटी आया सबको? इसको एक बार गा देते हैं हेडिंग में। लेजिस्लेटिव पावर्स, जिसमें टोटल 9 पॉइंट है, हार्ड नहीं इजी है, कीवर्ड्स रट लो सुनो, एड्रेसेस, मैसेजेस, शुरू करना, खत्म करना, डिसॉल्व, नॉमिनेशन, एसेंट टू बिल्स, promulgate ordinances, assent to some state bills, formation of new states। इतना है तो था। आगे लेजिस्लेटिव पावर्स, बढ़िया। अब इस वीडियो का लास्ट पावर कौन सा? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल पावर्स, जिसमें टोटल 5 पॉइंट है। एक बार बोल देता हूं, फिर एक एक करके समझते हैं, तुम लोग को इजी होगा ना, इससे थोड़ा सा स्टाइल मारते रहने का था। क्या? Money bill, recommendation of the president, annual budget, finance minister on behalf of, annual financial statement on behalf of, contingency fund, finance commission, फिर से money bill, recommendation of the president, annual budget, finance minister on behalf of, annual financial statement on behalf of, contingency fund, finance commission। Okay, क्यों ये यूज किया लाइन, कैसे यूज किया है, उसका मीनिंग क्या है, अब समझते हैं। सबको पता चल गया पॉइंट? यहाँ पे एक्चुअली हेडिंग है नहीं, यहाँ पे तुम डायरेक्ट पॉइंट्स लिखोगे। नहीं तो एग्जीक्यूटिव में कैसा था, हेडिंग के साथ पॉइंट्स, और फिर लेजिस्लेटिव में भी हेडिंग के साथ पॉइंट्स, है ना, तो वैसे ही करने का। पर यहाँ पे कैसा है, डायरेक्ट लिख सकते हो। वो तो मैंने शॉर्ट में यहाँ पे निकाल के रखा है, ताकि तुम लोग को मेन पॉइंट का ध्यान रहे, कीवर्ड का ध्यान रहे कि है क्या हर एक सेंटेंस में कीवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, पहला पॉइंट है मनी बिल्स। तो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस, कहां पे इंट्रोड्यूस होता है बताओ मुझे? लोकसभा। बहुत बढ़िया यार, आता है, तुम लोगों को फाड़ दोगे, तुम बता रहे हो ना, मैं एकदम फोड़ देंगे सीरीज को सही में। तो मनी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में, सबको मालूम है। बट रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन, किसका रिकमेंडेशन चाहिए? पहले प्रेसिडेंट, सबसे पहले वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास भाई, फिर वो इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, ध्यान रखने का। विदाउट प्रायर एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं हो पाएगा, प्रायर एसेंट चाहिए, प्रायर एसेंट चाहिए प्रेसिडेंट का, तब जाके मनी बिल इंट्रोड्यूस होगा। कहां पे? लोकसभा में। ध्यान रहेगा क्या? वेरी इजी। अगला, एनुअल बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दोनों साथ में आ जाते हैं, ऐसा समझ लो, बट ठीक है, अलग अलग करके उधर लिखा हुआ है। तो भाई तुम लोगों को मालूम है ना, एक्सपेंडिचर, खर्चा, जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है पार्लियामेंट को, हाँ, स्टेटमेंट बनता है फाइनेंशियल। तो उस टाइम पे किसका चाहिए एसेंट, सहमति, अप्रूवल, किनका? हाँ, प्रेसिडेंट का वहां पे चाहिए भाई, फुल ऑन मांगता है। देख रहे हो पावर, देख रहे हो फाइनेंशियल पावर्स। बट थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो कुछ अपन पढ़ रहे हैं ना, ऑन द एडवाइस ऑफ, मैंने पहले बोला था ना इंट्रो वीडियो में, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स। हाँ, ये पॉइंट तो थोड़ा चलता रहता है इधर। इंडिया में ऐसे ही है, इंडिया में प्रेसिडेंट का ऐसा ही चलता है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर्स। हाँ, डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, हम पढ़ेंगे आगे। एक डिस्क्रिशनरी पावर है जहां पे ना भाई थोड़ा दम है, फुल ऑन। बाकी सुप्रीम कमांडर है डिफेंस फोर्स का, पता है ना, कुछ कुछ है, बट ना ज्यादा पावर जो है ना इंडिया में, वो प्राइम मिनिस्टर के पास है, ध्यान रखिएगा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मिनिस्टर्स को ज्यादा पावर दिया गया है। अच्छी बात है, जैसे भी ये चल रहा है, मस्त चल रहा है, चलते रहे। अभी क्या ही करे, ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, बाकी धीरे धीरे अपन बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ। हाँ, ज्यादा टाइम पास कर दिया, आ जाओ। तो इधर एनुअल बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी जो है सबसे पहले प्रायर एसेंट चाहिए होता है, किसका? प्रेसिडेंट का। एंड इन सबको प्रेजेंट कौन करता है? एनुअल बजट बन गया, बजट बनता है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना, ये सबको प्रेजेंट कौन करता है? प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर, पर ऑन बिहाफ ऑफ किसके? प्रेसिडेंट। इसलिए मैंने गाने में कैसे बोला था, एनुअल बजट, फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ, मैंने ऑन बिहाफ ऑफ करके छोड़ दिया, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ तो ऑब्वियस है कौन? प्रेसिडेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कौन? प्रेसिडेंट। क्लैरिटी ना? डन। नेक्स्ट, कंटिजेंसी फंड का मतलब इमरजेंसी फंड। अब देखो भाई, बाढ़ आ गया, धमाका हो गया भाई कंट्री में, हाँ भाई, लड़ झगड़ रहे, पूरा पैसा वैसे का एकदम प्रॉब्लम हो गया है, फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गया है, वॉर चल रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाता है ना यार, जब कंट्री में पैसों की कमी हो जाती है और इमरजेंसी वाला सीन आ जाता है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है? प्रेसिडेंट
अलाउ करेगा? एक फंड है जो हमसे ही लेके बनाया है, हम लोग ही टैक्स देते हैं, उसी से ही वो बनाते हैं सब कुछ, टेंशन मत लो, सब अपना ही पैसा है। क्या करेंगे, कंट्री चलना चाहिए ना, सेवा होना चाहिए, तो चलता रहता है, टैक्स देते रहते हैं, देते रहना चाहिए ताकि इम्प्रूवमेंट हो। अपना 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया ना इंडिया, मालूम पड़ा ना सबको। हाँ, धीरे धीरे अपन 4th, 3rd, 2nd, 1 करने का है। और टीनेजर्स यूथ ना बहुत मेन रोल प्ले करता है। चलो अभी वो टॉपिक में आऊंगा मैं, फिलहाल बोलते बोलते कभी कभी निकल जाता है यार, शेयर कर देना चाहिए, क्या ही है ना। अब देखो, कंटिजेंसी फंड में इमरजेंसी फंड अपन यूज करते हैं, और वहां से विड्रॉ करने का जो अमाउंट है, वो जो परमिशन कौन देगा? प्रेसिडेंट ने दिया ना परमिशन, तभी पैसा निकाल सकते, नहीं तो नहीं। बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, पैसे की रिक्वायरमेंट है, उस समय कहां से लेंगे? कंटिजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड, और उसका परमिशन कौन देगा? प्रेसिडेंट, तो वहां से विड्रॉ करेंगे। आया क्या? इजी ना। लास्ट है फाइनेंस कमीशन। अब पूरे राष्ट्रपति भवन में अकेला तो नहीं बैठेगा प्रेसिडेंट, है ना? प्रेसिडेंट भी एक हाउस है ना, पढ़ा है कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पार्लियामेंट, क्या लोकसभा, राज्यसभा, हाउस ऑफ प्रेसिडेंट, है कि नहीं? तो देखो भाई, हर 5 साल में ना जो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं ना, वो कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ठीक है, इसमें तुम लोगों को थोड़ा सा वो मेंबर्स का सीन ध्यान रखना पड़ेगा। कितने मेंबर्स होते हैं? 4 अदर मेंबर्स, एक चेयरमैन होता है। जैसे स्पीकर का होता था ना, पार्लियामेंट्री कमिटीज, इसमें बहुत सारे कमिटीज, स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सम कमिटीज, अपॉइंट्स चेयरमैन, इश्यूज डायरेक्शंस टू चेयरमैन मिसलेनियस। याद है कि नहीं? ये स्पीकर के फंक्शन में अपन ने पढ़ा था, पार्लियामेंट्री कमिटीज, याद रहेगा। हाँ, तो वहां पे वो कैसे अपॉइंट करते थे कमिटीज को, और कमिटी के चेयरमैन को भी अपॉइंट करते, याद है कि नहीं? सिमिलरली जो प्रेसिडेंट है, वो फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करता है हर 5 साल में, उनके चेयरमैन को भी अपॉइंट करता है। तो टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक होता है चेयरमैन। अब देखो, प्रेसिडेंट को हर एक एस्पेक्ट और फील्ड का तो पूरा नॉलेज तो नहीं होगा, किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट होंगे या 2-3 फील्ड में हो सकते हैं, बट सब तो नहीं होगा, है ना? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अपने प्यारे एकदम रिस्पेक्टेड अब्दुल कलाम सर। हाँ, क्या मजबूत प्रेसिडेंट यार। तो उनसे काफी कुछ सीखने मिलता है, तुम लोग भी सीखे होगे, मैं लाते रहूंगा कभी ना कभी। मैं कोशिश करूंगा कुछ उनके कोट्स कभी ऐसे लाऊं। तुम लोग मेरे स्पिरिचुअल इंस्पिरेशनल वीडियोस भी देखते रहो, और तुम लोग को होपफुली बेनिफिट करेगा। मैं पूरा श्योर हूं कि वो डेफिनेटली तुम लोग को स्पिरिचुअली ग्रो कराएगा, एंड इवन इंस्पायर करेगा कि कभी अगर कोई एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस या कहीं पे प्रॉब्लम हुआ, देन वो सारी चीजें जो है मैं स्क्रिप्चर से ही सीख कर आप लोगों को शेयर करता हूँ, तो अप्लाई करने में ना मजा आ जाएगा, लाइफ पूरा एकदम फ्लो में जाएगा, बैलेंस होता है बहुत अच्छे से। और कुछ चीजों में अगर तुम लोग को वीडियो चाहिए रहेगा ना, तो मुझे बताते रहो, ठीक है? तो हाँ, अब्दुल कलाम सर, अब उनको कैसे स्पेस साइंस, फिर वो न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल, उसका बहुत डीप नॉलेज होता था। पर अभी फाइनेंस में, है ना, फाइनेंशियल मैटर कुछ आया, तो भाई कोई एक टीम होना चाहिए ना भाई, तो फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये एडवाइस करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स पे, तो उनको अपॉइंट भी कौन करता है? प्रेसिडेंट ही, ठीक है? तो ये थोड़ा लास्ट पॉइंट है, इजी था, आया कि नहीं? गाने में ऐसे बोल दिया है, मनी बिल रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, एनुअल बजट फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, कंटिजेंसी फंड, फाइनेंस कमीशन। आया क्या? होप सबको आ गया है फाइनेंशियल पावर्स। अपना तीनों पावर्स जो है इस वीडियो का, वो खत्म हो चुका है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल। बाकी के जो पावर्स हैं वो अपन आगे करेंगे, एंड वाइस प्रेसिडेंट भी बचा है अपना, उसको भी निपटाएंगे, मतलब टॉपिक को निपटाएंगे, बाकी तो रिस्पेक्ट है भाई, ठीक है? ओके, इस तरीके से चलता रहेगा, मजे लेते रहो। रैप आएगा इसका, और रैप को पूरा यार फैलाओ यार, बच्चों तक पहुंचाओ यार, मैं बोलता रहता हूँ तुम लोग को, बाकी ज्यादा बोलता नहीं हूँ, कभी कभी बोल देता हूँ, नहीं बोल देता हूँ, सॉरी, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। जो भी करो शेयर तो करो यार प्लीज, ठीक है? और पहुंचना चाहिए ना, मजा आएगा ना, तभी अपन मेहनत करके तुम्हारे लिए बनाते रहेगा, बट तुम लोग थोड़ा सा शेयर भी करते रहो यार, मजा आ जाएगा। क्या बोलते हो? सब बच्चे पढ़ेंगे, इजीली पढ़ेंगे, आते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस। तब तक पूरा मचाते रहो, रॉक करते रहो, सीखते रहो, ग्रो होते रहो। मिलते हैं, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।